नमस्कार, हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का चौथा पाठ आत्मकथ्य, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए, इस आत्मकथ्य कविता को लिखने के पीछे एक छोटी सी कहानी रही है। ये जो आत्मकथ्य कविता लिखी जानी थी, ये प्रेमचंद जी के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलता था। तो उसमें प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से उत्पन्न हुई कविता है आत्मकथ्य। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मधुप का अर्थ होता है मन रूपी भंवरा, अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार। असंख्य का अर्थ होता है अनगिनत। व्यंग मलिन, खराब ढंग से निंदा करना। गागर रीति, ऐसा मन जिसमें कोई भी विचार न हो, या खाली घड़ा। अब इसके सब भावार्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति देखिए, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। तो कवि कहता है कि मन रूपी भंवरा गुनगुन करता हुआ न जाने कौन सी कहानी मुझसे कहता है। कवि का मन जो है कुछ न कुछ उन्हें पुरानी बातें याद दिला रहा है, उनके मन में कुछ कहानी याद आ रही है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जब भी मैं अपने विगत जीवन, अपने बीते हुए जीवन की ओर दृष्टि डालता हूँ, दृष्टिपात करता हूँ, तो मुझे अपने जीवन वृक्ष से याद रूपी मुरझाई पत्तियाँ गिरती प्रतीत होती हैं। जो उनकी स्मृति रूपी पत्तियाँ हैं, वो आज उन्हें गिरती हुई प्रतीत हो रही हैं। अर्थात जो कवि हैं, कवि के बीते जीवन की दुख और निराशा की जो यादें हैं, उन्हें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। अगली पंक्ति में देखिए, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। मेरे गंभीर हृदय रूपी स्वच्छ और नीले आकार का विस्तार जो है वो अनंत है, और इसमें मेरे अनगिनत परिचितों अपरिचितों के जीवन गाथाएं आत्मकथा के रूप में अंकित हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और जब मैं इन आत्मकथाओं का मनन करता हूँ, तो मुझे वे सब मुंह चिढ़ाते हुए जैसे प्रतीत होते हैं। अर्थात वह ऐसा लगता है जैसे कि खराब ढंग से अपनी निंदा कर रहे हों। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। फिर भी अपनी दुर्बलताओं को दूसरे के सम्मुख प्रकट करने से किसी का कोई भला नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग तो उसे जानकर तुम तो सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कहते हैं कि लोग तो उस आत्मकथा को जान करके उसका लाभ उठाना चाहते हैं। वे हम पर हंसते हैं। इन सब बातों को भली भांति जानते हुए भी कवि कह रहे हैं कि तुम मुझसे यही चाहते हो कि मैं आत्मकथा के रूप में अपनी दुर्बलताओं का उद्घाटन करूं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अर्थात मैं आत्मकथा लिख के अपनी दुर्बलताएं जो है मेरे जीवन की, उनका उद्घाटन करूं सबके सम्मुख। फिर तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। मेरे जीवन रूपी गागर जो है यह बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका मैं उल्लेख करूं। यह सुनकर और देखकर तुम्हें भले ही सुख मिले कि मेरे अतीत जीवन में उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, किंतु मुझे इससे अपार दुख होता। यहाँ पे मधुप गुनगुना कर, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे मन रूपी भंवरा, और देखिए तुम सुनकर सुख पाओगे, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। सुनकर सुख, सौवर्ण की आवर्ती हो रही है। काव्यांश से देखें, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहता है कि जो मेरा मन रूपी गागर जो भावों से खाली पड़ा हुआ है, रिक्त है, कहीं तुम ही ने उसे खाली न किया हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। और तुम स्वयं को समझो, तुमने मेरे विचारों रूपी रस को लेकर के अपनी गागर तो नहीं भरी कहीं। अर्थात अपने विचारों को तो समृद्ध नहीं कर लिया तुमने मेरे विचारों को चुरा करके। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। फिर इन पंक्तियों में कहते हैं, यह कैसी विडंबना है कि मेरे पास विचार नहीं है जिससे मैं अपना आत्मकथ्य लिख सकूं। लेकिन हे मेरे सरल मन, मैं आत्मकथ्य रच करके किस प्रकार से तुम्हारी हंसी उड़ा सकता हूँ। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन की भूलें या गलतियां और धोखे किस प्रकार औरों को दिखला सकता हूँ।
अर्थात मेरा जीवन तो गलतियों और धोखों से भरा हुआ है, उसका किस प्रकार अपनी आत्मकथा में उल्लेख कर दूं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन भी आए थे, मैं उनकी उज्ज्वल गाथा को किस प्रकार कह सकता हूँ। कवि प्रसाद ने यहाँ पर उज्ज्वल दिनों की जो है मधुर चांदनी रातों से तुलना की है। रे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो कवि के अनुसार जीवन में खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातों की गाथा किस प्रकार कही जा सकती हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मैंने अपने जीवन में कुछ सुख के स्वप्न देखे थे, वह मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ। अर्थात मेरे जीवन तो सर्वथा अभाव से ही ग्रस्त रहा। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, मतलब सुखी जीवन का स्वप्न तो मेरे पास आते आते मेरा आलिंगन करते करते मुझसे दूर हो गया। वह सुख मेरे पास आने से पहले ही मुझसे दूर हो गया। मधुर चांदनी रातों की है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। मायावाद की एक वेदना की गूंज भी यहाँ पर दिखाई देती है। आलिंगन में आते आते यह जो है यहाँ पे रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। अब हम तीसरे और आखिरी काव्यांश को देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रियतमा जो है उनके सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है, और कवि अपनी प्रेयसी की यादों में खोया हुआ है और कहता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोल कहते हैं लाल गालों के लिए, तो कह रहा है कि मेरी प्रियतमा इतनी सुंदर थी कि उसके लाल गालों से जो उषा है, अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जो अनुरागिणी, जो प्रेम भरी भोर थी, वह उषा जो थी वह उसके गालों से लालिमा ग्रहण करती थी, और उसके गालों से लालिमा ग्रहण करके कवि की प्रेयसी के समान ही मधुर और मोहक बन गई थी। आशय यह है कि कवि है वह कह रहा है कि मेरी प्रियतमा उषा से भी अधिक सौंदर्यमयी और मोहक थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, कि मेरी उसी प्रियतमा की यादें मेरे जीवन यात्रा का संबल है। अर्थात उन्हीं के सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। फिर अगली पंक्ति में है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि मेरी आत्मकथा लिखने के बहाने मेरे जीवन रूपी जो गुदड़ी है उसकी सीवन उधेड़ कर आखिरी उसके भीतर क्या देखना चाहते हो। जो भी सीवन उधेड़ेंगे तो उसमें इनकी प्रियतमा की स्मृतियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और कहते हैं कि मैं उन स्मृतियों को किसी और के साथ नहीं बांटना चाहता हूँ, वहाँ तुम्हें दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। छोटे से जीवन में अपनी प्रियतमा से संबंधित अनेक बड़ी बड़ी कथाएं व्यथाएं निहित हैं। अब जो है मैं अपनी आत्मकथा के रूप में किसी से उनके विषय में क्या कहूँ, अर्थात मैं उन व्यथा कथाओं को किसी से नहीं कहना चाहता हूँ, कह रहे हैं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे अच्छा तो यह है कि मैं दूसरों की व्यथा कथाएं सुन करके उनके दुख दर्द को समझूं और अपने विषय में चुप ही रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मित्रों, तुम मेरी भोली भाली साधारण सी व्यथा कथा को सुन करके क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी दृष्टि में अभी वह उपयुक्त समय भी नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, क्योंकि प्रियतमा संबंधी मेरी मौन पीड़ा अभी मेरे हृदय में सोई पड़ी है। उसे फिर से जगाकर मेरे हृदय की पीड़ा को तुम क्यों जगाना चाहते हो। यहाँ पे आशय यही है कि मेरी आत्मकथा में तुम्हें पीड़ा, दुख और अवसाद के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। इस प्रकार कवि ने बताया है कि उसके जीवन की जो कथा है एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। इन पंक्तियों में एक और कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी ओर एक महान कवि की विनम्रता भी है। यहाँ पर भाषा परिष्कृत परिमार्जित है, माधुर्य गुण भी यहाँ पे समाहित है, और अलंकार मेरी मौन व्यथा में अनुप्रास अलंकार है। अनुरागिणी उषा में मानवीकरण किया गया है, क्योंकि यहाँ पे उषा का मानवीकरण कर दिया गया है। इसी के साथ हमारे आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।